स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स सुबह शाकल साइनिंग इन। एंड यार आज भी तुम्हारे भाई के पास तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े न्यूज हैं फुटबॉल के लोक बाग से रिलेटेड कि तुम्हें सीरियसली मजा आ जाएगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। एंड इन केस अभी तक अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दो और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज मजा तुम्हें बहुत ज्यादा तगड़ा आने वाला है जब तुम ये सुनोगे कि देयर इज अ चांस कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैन एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद अल नासर एंड वो शायद वर्ल्ड कप 2026 तक भी देखने को मिलेंगे हमारे बड़े भैया। एंड ये तो कुछ नहीं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे शाबी अलोंसो अगले उम्मीदवार बन चुके हैं रियल मैड्रिड के मैनेजर बनने के इन 2024। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे ओलिवियर जिरूड एकमात्र गोलकीपर बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड के जिन्होंने पुस्कस अवार्ड जीता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल वी विल फर्स्टली टॉक अबाउट इंडियन फुटबॉल। तो यार सीट की पेटी बांधो एंड शुरू करते हैं भाई आज की मजदूरी। एंड यार इसी साथ थोड़ा सा अपने गिरबान में झांक कर देख लेते हैं। एंड इंडिया निकल चुकी है फॉर द मर्देका कप इन दी मलेशिया। भाई जो अभी रिसेंटली मलेशिया में मर्देका कप होने वाले हैं, इंडिया उसके लिए रवाना हो चुकी है, अभी तक पहुंच भी चुकी होगी। अब देखो अभी जो करंट मर्देका कप होने वाला था वो बेसिकली 4 टीमों के बीच में होने वाला था, इंडिया, ताजिकिस्तान, मलेशिया एंड चौथी जो टीम थी वो थी पैलेस्तीन। अब देखो जो करंट वॉर सिनारियोस चल रहे हैं बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्तीन, तो उन कंडीशंस को देखते हुए पैलेस्तीन ने अपना नाम इस मर्देका कप से बाहर निकाल लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर रीजंस। एंड ऐसे में एक नई शेड्यूल बनाई गई है मर्देका कप के लिए, जिसमें अब इंडिया जो ओपनिंग मैच मलेशिया के अगेंस्ट खेलने वाली थी वो अब कंप्लीटली राउंड रॉबिन इवेंट होकर अब इंडिया ताजिकिस्तान के अगेंस्ट पहला मैच खेलेगी, देन इंडिया मलेशिया के साथ दूसरा मैच खेलेगी, एंड वैसे ही ताजिकिस्तान मलेशिया एंड इंडिया के साथ होगा, एंड वैसे ही राउंड रॉबिन इवेंट होगा। एंड उनमें से जो जीतेगा वो फाइनली फाइनल में जाएगा एंड फाइनल फिर जीतेगा। तो ऐसे में ये मर्देका कप जो 2 सेमीफाइनल्स और एक फाइनल में निपट जाना था अब थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए खिंच सकता है एक आध मैच के लिए। बट देन अगेन यार क्या फर्क पड़ता है, वी आर ऑलवेज विथ आवर बॉयज एंड वी विल ऑलवेज सपोर्ट द ब्लूज, ब्लीड ब्लू। एंड यार अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल वॉर के बारे में बात कर ही रहे तो आते हैं अपने अगले अपडेट पर, जो कि है हमारे 2 क्लब्स रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को लेकर। और देखो यार ऑन द पॉलिटिकल टर्म्स ये दोनों क्लब्स के बीच में शुरू से ही, मतलब आज से 100 साल पहले से इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती आ रही है। एंड आज भी सेम वही कंडीशन हुआ है जब इजराइल और पैलेस्तीन की कहानी फिर से उठी है। अब देखो तुम्हें वॉर के बारे में ऑलरेडी पता है, वॉर में मैं बहुत ज्यादा घुसूंगा नहीं, तुम्हें ऑलरेडी पता है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में क्या विवाद चल रहा है। अब ऐसे में एक क्लब जो फलस्तीन को सपोर्ट कर रही है वहीं दूसरे क्लब उससे कंप्लीट ऑपोजिट माइंडसेट रख रही है। रियल मैड्रिड इस कंडीशंस में पैलेस्तीन के सपोर्ट में खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ बार्सिलोना रियल मैड्रिड के कंप्लीट ऑपोजिट इजराइल के अगेंस्ट खड़ी है। एंड ये कंडीशन एक ऐसा कंडीशन है जहां दोनों क्लब्स के बीच में थोड़ी सी पॉलिटिकल मुद्दे पर थोड़ी सी तनातनी बढ़ी हुई है। तो ऐसे में तुम थोड़ा सा देख सकते हो कि मीडिया में इस चीज को लेकर थोड़ा सा बवाल मचा हुआ है बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। एंड तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कैसे नेग्रेरा केस को लेकर रियल मैड्रिड पहले ही अपने हाथ खींच चुकी थी बार्सिलोना के केस से। एंड बार्सिलोना इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा नाराज थी। इस साल तुम्हें पता है कि ऑलरेडी जो एक डिनर होता है बिफोर एल क्लासिको वो भी नहीं हुआ था। तो ऐसे में अब ये पॉलिटिकल टर्म्स पर एक दूसरे से अनबन बनाने का जो एक कहानी आया है वो हो सकता है कि यहां से थोड़ा सा और एलिवेट करे। ऑल्दो मैं देखना नहीं चाहता एलिवेट करते हुए, बट हो सकता है देयर इज अ चांस की, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा है और इंटरनेशनली बहुत ज्यादा विवाद वाला है, तो ऐसे में ये कहानी थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। एंड एल क्लासिको nobody wanted to see। खैर भाई लोग पॉलिटिकल मुद्दा थोड़ा सा साइड में फेंकते हैं एंड यार आते हैं अपने सऊदी के क्लब, अपने बड़े भैया के क्लब अल नसर पर। एंड एक जो सबसे ज्यादा अभी विवाद वाली कहानी चल रही थी अल नसर में वो थी उसके स्पोर्टिंग डायरेक्टर को लेकर। बहुत लंबा नाम है, मैं साला नाम भी भूल गया कि क्या था अभी करंट स्पोर्टिंग डायरेक्टर का नाम, मतलब कुछ अल हमीद करके था। तो ऐसे में अब स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने जो उनका विवाद चल रहा था जो अभी प्रेजेंट मैनेजर के साथ एंड ओनर्स के साथ अल नसर के, तो ऐसे में जो स्पोर्टिंग मैनेजर है उसने फाइनली अल नसर छोड़ने का डिसीजन लिया है। एंड ऐसे में जो सबसे बड़े उम्मीदवार बताए जा रहे हैं अल नसर के नए स्पोर्टिंग मैनेजर बनने के वो है हमारे दी ओल्ड बियांकोनेरी
एलेसैंड्रो डेल पिएरो। हाँ भाई, मुझे भी बहुत ज्यादा शौक लगा ये नाम सुनकर कि ये एकदम से पता नहीं कि अंडरटेकर की तरह कैसे जागे बिल्कुल कबर से। बट अभी तो रिपोर्ट्स यही आ रही है कि हमारे दी ओल्ड लेजेंड एलेसैंड्रो डेल पिएरो हो सकता है कि अल नसर के अगले स्पोर्टिंग मैनेजर बनेंगे। बिकॉज तुम्हें ऑलरेडी पता है कि डेल पिएरो बहुत समय से यूएफा से एक प्रो लाइसेंस की डिमांड कर रहे थे, बिकॉज ऑफ वो मैनेजर बनना चाहते थे। एंड ऐसे में अल नसर में जो स्पोर्टिंग मैनेजर की रोल खाली हुई है, तो अल नसर ने एक्चुअली डेल पिएरो को सबसे नंबर 1 उम्मीदवार चुना है अपने स्पोर्टिंग मैनेजर के तौर पर चुनने के लिए। अब ऐसे में यहां से सिचुएशन कैसे आगे बढ़ती है वो चीज देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज डेल पिएरो को रोनाल्डो के साथ देखना, भाई ओल्ड स्कूल इज बैक यार। मतलब तुम सोचो यार, 2009-2008 का समय वापस आ चुका है, इतना नॉस्टैल्जिक फीलिंग है ये। खैर यार, अगर बड़े भैया की बात कर ही रहे तो आते हैं अपने बड़े भैया के न्यूज पर। एंड ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। एंड मेरे हिसाब से ये तुम कह सकते हो आज की वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग न्यूज में से एक है कि रोनाल्डो ने एक्चुअली पोर्चुगल के लिए जाने से पहले, रवाना होने से पहले ये चीज अपने इंटरव्यू में बताया है। कोई अल हमीद है, अभी रुको एक सेकंड में नाम बता रहा। अब देखो, अली अल अरबी, ये एक्चुअल इस पे मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा, बट थोड़ा सा मैं रोनाल्डो के उस इंटरव्यू के बारे में तुम्हें बता देता हूं कि अपने इंटरव्यू में हमारे बड़े भैया ने कहा कि देयर इज अ वेरी हाई चांस कि रोनाल्डो कैन एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विथ अल नासर अप टू 2027। मतलब तुम शॉर्ट भाषा में समझ लो कि 2027 तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नासर में खेलते हुए दिखेंगे, उस टॉप फ्लाइट में, सऊदी के टॉप फ्लाइट में खेलते हुए दिखेंगे फुटबॉल। एंड उन्होंने ये भी बताया कि देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो वर्ल्ड कप 2026 में पोर्चुगल को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। मतलब इन शॉर्ट 2026 का वर्ल्ड कप वो अल नसर में रहते हुए पोर्चुगल से खेलना चाहते हैं। सोचो हमारे लिए कितना बड़ा न्यूज है, थिंकिंग द फैक्ट कि 2022 में उनका लास्ट साल होने वाला था। अब 2026 में हो सकता है देयर इज अ चांस कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी खेलते हुए दिख सकते हैं। बट रुक जाओ, अभी होल्ड द हॉर्सेस, थोड़ा सा मैं तुम्हें डिटेल में समझा देता हूं। देखो यार, सबसे बड़ी जो चीज है वो है एज फैक्टर। रोनाल्डो की अभी प्रेजेंट एज 38 साल है। आज से 3 साल बाद वर्ल्ड कप होने हैं। तुम जोड़ जाड़ के भी लगाओगे ना तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एज ऑलमोस्ट अराउंड 40-41 ईयर्स होगा उस टाइम पर। अब तुम खुद सोचो कि यार 41 साल में कोई भी बंदा वर्ल्ड कप में खेल सकता है या नहीं खेल सकता है? तुम इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना। एंड प्लीज ज़्लातान इब्राहिमोविच का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हें भी पता है वो कितना फिट था वर्ल्ड कप खेलने के लिए। द थिंग इज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मैं फिजिक पर भाई कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा, बट स्टिल यार हमारा भैया उस समय 41 साल के हो जाएंगे, वो रिटायरमेंट की एज होती है। एंड ऐसे में तुम खुद सोचकर देखना कि क्या रोनाल्डो का उस एज में वर्ल्ड कप में खेलना सही होगा। कमेंट सेक्शन में तुम बताना अपने आइडियाज। खैर यार, इससे ज्यादा बनाते हैं अपने ही क्लब रियल मैड्रिड पर वापस से कूद कर। एंड देखो, तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि रियल मैड्रिड अभी करेंटली अपने मैनेजर का सबसे नंबर 1 उम्मीदवार ढूंढने के लिए पूरे मार्केट में बौख रही है, मतलब घूम रही है। देखो, तुम्हें फैक्ट समझना पड़ेगा कि कार्लो एंचेलोटी हमारे लिए अभी नंबर 1 ऑप्शन है। नंबर 1 चल रहे हैं हमारे कार्लो एंचेलोटी चचा। एंड अपने परफॉर्मेंस से ही उन्होंने बता दिया कि नंबर 1 वो चल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने इस टीम को बिल्ड कर दिया, प्लेयर्स के ना रहते हुए भी ऐसे सिनारियोज में, जो सिनारियोज हमारे कंप्लीट अपोजिट थी, कसम से उनको सैल्यूट बनता है भाई इस चीज के लिए। बट स्टिल फ्लोरेंटिनो पेरेज इज नॉट हैप्पी। एंड द थिंग इज, ये चीज तो कंफर्म है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज 2024 में एक नए मैनेजर को साइन करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजरें बहुत समय से टिकी हुई है एक नए मैनेजर पर। एंड एक चीज और कंफर्म है कि कार्लो एंचेलोटी, मानो ना मानो, आगे ना पीछे, कार्लो एंचेलोटी का ये लास्ट ही सीजन है रियल मैड्रिड में। तुम्हें देखकर ही पता चल रहा होगा। एंड ऐसे में फ्लोरेंटिनो पेरेज के नजरों पर जो सबसे ज्यादा बंदा जो चढ़ा हुआ है वो है शाबी अलोंसो। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो बायर लेवरकुसेन के साथ आई है वो अपने में ही एक टॉप फ्लाइट लेवल परफॉर्मेंस है। एंड ऐसे में जो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से जो नंबर 1 कंटेंडर होना चाहिए अगला रियल मैड्रिड का मैनेजर बनने के लिए, वो शाबी अलोंसो ही है भाई। उसका एक्सपीरियंस तो तगड़ा लेवल का है। एंड ऐसे में
क्या अब डिसीजन लेती है रियल मैड्रिड रिगार्डिंग शाबी अलोंसो, वो तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगले साल जनवरी तक तुम्हें पता चल ही जाएगा एंड अपन तो कवर करने के लिए उसको है ही। बट तुम क्या सोचते हो शाबी अलोंसो को लेकर, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यार इसी साथ आते हैं अपने अगले अपडेट पर, जो कि हमारे ओलिवियर जिरूड भैया को लेकर। एंड ओलिवियर जिरूड भैया एकमात्र गोलकीपर बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड के जिन्होंने गोलकीपर ऑफ द वीक अवार्ड भी जीता विथ पुस्कास अवार्ड इन हिज आर्सेनल। अब देखो यार, मैं तुम्हें बताया था पूरा सिनारियो क्या था, ओलिवियर जिरूड आखिर गोलकीपर बने कैसे। कल परसों का मैच था बिटवीन एसी मिलान एंड जेनोवा, जिसमें माइक मैनियन जो कि एसी मिलान के अभी न्यूमरो उनो है, उन्हें रेड कार्ड मिल गया था बीच मैच में। एंड ऐसे में ओलिवियर जिरूड ने उस स्पेस को फिल करने के लिए गोलकीपर के ग्लव्स दस्ताने पहने एंड गोल के सामने खड़े हो गए। एंड सबसे ज्यादा ये एक हवाई वाला मुद्दा तब बन गया जब उन्होंने एक्चुअली एक बहुत ही तगड़ा चांस रोक दिया अगेंस्ट जेनोवा के प्लेयर्स। एंड ऐसे में उस समय से भाई ओलिवियर जिरूड का नाम के नारे लगने लगे पूरे एसी मिलान में कि भैया हमारा न्यूमरो उनो तो जो ओलिवियर जिरूड ही है। एंड ऐसे में एसी मिलान ने डिसाइड करा है कि ओलिवियर जिरूड की जो नंबर 1 न्यूमरो उनो की जर्सी है वो स्पेशली सेल करेगी, लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड जर्सीज होंगी। एंड ऐसे में इस जो सीरिया के प्लेयर ऑफ द वीक जो चुना जाता है, टीम ऑफ द वीक सीरिया की, उस सीरिया के टीम ऑफ द वीक में तुम्हें ओलिवियर जिरूड एज अ गोलकीपर देखने को मिलेगा भाई। ये होती है तगड़ी नेक्स्ट लेवल रिस्पेक्ट है। एज अ प्लेयर भी तगड़ा रिस्पेक्ट है ओलिवियर जिरूड का, एंड एज अ गोलकीपर भी बन गया तो भाई तगड़ा रिस्पेक्ट है।